नमस्कार। मैं डॉक्टर एस पी माथा झारखंड से। आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ के माध्यम से एक बीमारी जिसे मेलिना कहा जाता है उसके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। देखिए, मेलिना एक ऐसी स्थिति है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपरी हिस्से में ब्लीडिंग प्रारंभ हो जाती है और ब्लीडिंग के कारण स्टूल का कलर गहरा काले रंग का, कह सकते हैं अलकतरे की तरह होता है। और इसका मुख्य कारण देखा जाता है पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है या स्टोमक इन्फेक्शन। छोटी आंत में भी अल्सर की शिकायत हो सकती है या आंत में किसी भी प्रकार का जख्म या घाव होने की संभावना ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण पेशेंट में काफ़ी कमजोरी आ जाती है। पेशेंट रह रह के बेहोश होने लगता है, पसीना बहुत ज़्यादा चलता है, बीपी बहुत डाउन हो जाता है और हीमोग्लोबिन का परसेंटेज काफ़ी घट जाता है। यहाँ तक कि अगर समय पर इलाज ना कराया गया तो ब्लड की कमी के कारण पेशेंट की मौत भी हो सकती है। इसमें देखा जाता है कि इस प्रकार की बीमारी में ये एक ग्रीक वर्ड है, मेलिना जो है एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड मेली से इसे लिया गया है और इसका सिम्टम काफ़ी ज़्यादा पेशेंट कमज़ोर होगा, रह रह के चक्कर आएगा, वॉमिटिंग की टेंडेंसी होगी, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करेगी, खाएगा तो उल्टी हो जाएगा, पेट में खालीपन महसूस होता है और ऐसा लगता है कि पेशेंट का पेट का अंदर का सारा जो ऑर्गन है बाहर चला आएगा और काफ़ी एक भयावह स्थिति होती है। इसमें जो हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं मेलिना में, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए, इसमें S9 का D3, S9 में S5F1 भर1Y ये कम्बिनेशन रहेगा। इसका D3 में 10 ड्रॉप 3 टाइम बिफोर मील, खाना नाश्ता के पहले देंगे, और S10 भर2 को D3 में खाना खाने के बाद थोड़ा गर्म पानी के साथ। A1 का 200 प्लस BE ये 10 ड्रॉप 3 और 4 टाइम ब्लीडिंग के अनुसार इसे चलाएंगे। अधिकतर इस प्रकार के केस में कॉन्स्टिपेशन भी देखा जाता है, तो अगर पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन रहा तो S10 भर2 को रात को सोते समय गर्म पानी के साथ चलाएंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। इस प्रकार के केस में जो हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं, पेशेंट का जो लाइफ स्टाइल होना चाहिए, पेशेंट को नॉर्मल फूड देना है, गीला भोजन देना है, ठंडा भोजन देना है, दूध से बना हुआ ठंडा सामान, छाली अगर दें तो बहुत फायदेमंद होता है। अक्सर हाँ, छाली जो होता है अल्सर को भरने का काम करता है। इस प्रकार के केस में अगर पेशेंट को अंकुरित भोजन दिया जाए या कह सकते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों का अगर जूस दिया जाए, भोजन को ठंडा करके, ताज़ा हो लेकिन ठंडा भोजन अगर खाने के लिए दिया जाए तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि गरम गरम अगर खाना पेशेंट को खाने के लिए मिलेगा तो ये घाव जो अंदर में अल्सर है और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए ठंडा भोजन प्रोवाइड करना उचित समझा जाता है। पेशेंट को नियमित तौर पे पानी पीना चाहिए और डाब की पानी अगर सुबह सुबह खाली पेट दें तो और भी अच्छा है। और अंकुरित भोजन बहुत ही अच्छा होता है ऐसे केस में। और खट्टे से, किसी प्रकार के खट्टी और तीखी भोजन से परहेज करना चाहिए। झाल, मसाला, तेल ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अगर थोड़ा पेशेंट अपने आप को कंट्रोल करके दवा का कुछ दिन सेवन करे तो पूरी तरह से इस बीमारी से वो क्योर हो जाता है। तो इसमें ऐसा रिजल्ट देखा गया है। ये खतरनाक तो है लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथ के साथ ट्रीटमेंट करने पर ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। धन्यवाद।